जैसे ध्रुव जी देख रहे हैं, दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभकस, होंठ फड़क रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं अपलक नेत्रों से, होंठ फड़क रहे हैं। होंठ क्यों फड़क रहे हैं? गुरुजी कहते ऐसे लग रहा है मानो अपनी आजानो लंबित भुजाओं में भर के भगवान को हृदय से लगा के भगवान का चुम्बन कर लेंगे। इसलिए भुजई निवास लिसन, मानो अब ध्रुव जी महाराज भगवान के निकट पहुंचेंगे और निकट जाकर के अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगा लें और दर्शन करके सामने खड़े हैं। कुछ स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी महाराज भगवान, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े होते तो कुछ हम भी भगवान की स्तुति करते। भगवान तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, भक्त की समस्त वांछाओं को इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं भगवान। इसलिए भगवान तुरंत भक्त के हृदय की वांछा को समझ गए। भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, ध्रुव के हृदय में क्या चल रहा है, इसको समझ गए भगवान। और भगवान निकट आ गए ध्रुव जी महाराज के, और निकट आकर के भगवान ने कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कबोले। भगवान ने निकट आकर के भगवान ने अपना जो भगवान का पांचजन्य शंख था वो ध्रुव जी के दक्षिण कपोल से छुआ दिया, स्पर्श करा दिया। कैसा है वो शंख? बोले ब्रह्ममयेन। वो कैसा है? ब्रह्ममयेन, ब्रह्मस्वरूप। ब्रह्म माने वेद स्वरूप है वो, सर्व वेदमय वह शंख जैसे छुआया तो श्री ध्रुव जी महाराज की सोई हुई वाणी जागृत हो गई। और जागृत हुई तो ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। श्री ध्रुव वाचा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, मेरी सोई हुई वाणी को, सरस्वती को जगा दिया कृपा करके। आपने मेरे हाथ पैर सारे शरीर को, चरणों को, वाणी को, सबको जागृत कर दिया, सबकी शक्ति को जागृत कर दिया। हे ऐसे परम पुरुष, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो ध्रुव जी महाराज से। बोले हम तो एक ही वरदान चाहते हैं। क्या? बोले भक्ति मुहु, हमको भक्ति दे दीजिए। प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा जिस भक्ति के लिए तरसते देखे जाते हैं, वह आप अपनी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हमको प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले ये तो सब होगा ही होगा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, घर चले जाओ। है? भगवत प्राप्ति के बाद कहाँ भेज रहे हैं भगवान? घर भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि घर के कारण हमें भगवान नहीं मिले। घर में रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे भैया, घर में ही भगवान मिलेंगे। भक्तमाल जी में 90% ऐसे भक्त हैं जिनको घर में रहते हुए भगवान मिले, गृहस्थी में रहते हुए भगवान मिले। और पौराणिक काल उठा के देख लीजिए, पुराण उठा के देख लीजिए, प्राय ऋषि मुनि महात्मा सब सदग्रस्त थे। वशिष्ठ जी गृहस्थ, विश्वामित्र जी गृहस्थ, च्यवन मुनि गृहस्थ, गौतम ऋषि गृहस्थ हैं, सब महात्मा गृहस्थ थे। इक्का दुक्का विरक्त थे, सन्यासी थे। और भगवान वहीं मिले उनको कि नहीं मिले? किसको नहीं मिले एक का बता दीजिए चरित्र। इसलिए गृहस्थ को हे दृष्टि से मत देखो, बस सदग्रस्त बन के रहो, केवल गृहस्थ बन के मत रहो।
हमारा गृहस्थ शास्त्रोचित हो, अशास्त्रीय न हो हमारा गृहस्थ। भोग भी जरूरी है, लेकिन भोग भी शास्त्रीय तरीके से हो। भोगों की अपनी आवश्यकता है शरीर को। एक भी ऐसा कोई पकड़ के लाइए हमारे सामने जो अपनी छाती पे हाथ रख के कहे कि हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता। एक महात्मा कहते थे, जब तक रोटी का आधा टुकड़ा भी शरीर में जा रहा है अन्न का, तब तक आप ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकते। कैसे अभिमान करोगे? इससे अच्छा है गृहस्थ में रहो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां वेद शास्त्र सदगुरु के अनुकूल बन के रहो। स्वतंत्र स्वच्छंद नहीं, परतंत्र। जिन पंडित जी महाराज की भजन स्थली में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं, वो बार बार कहते थे, यदि को भाग्यशाली जीव अपनो याई जन्म में कल्याण करनो चाहे, तो काउ समर्थ महापुरुषन के हाथन में अपने आप को बेच दे। घर चले जाओ बेटा। और भगवान ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी ध्रुव जी के ऊपर। कहा, जाओ तुम घर में जाकर के प्रस्थिते तु वनम पित्रा, तुम घर जाओ और घर में जाकर के तुम्हारे पिता आदि सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। और दत्वा गाम धर्ममाश्रया, वहां तुम ले करके तुम राजा बनोगे। तुम्हारा पिता तुम्हें राजा बनाएगा। और क्या, कितने वर्ष तक राज करोगे? बोले 60 वर्ष, 37 वर्ष, 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज होगा। 36,000 वर्ष तक तुम राज करना राज सिंहासन पर बैठ करके। और 36,000 तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। कितने हजार वर्ष? 36,000 वर्ष। तुम्हारा जो भाई है उत्तम, वो यक्षों से युद्ध करते हुए मारा जाएगा। उस पुत्र की खोज में उस तुम्हारी जो सौतेली माता है सुरुचि, वो भी ढूंढने जाएगी पुत्र को, तो वो भी दावानल में जल के उसका शरीर भी भस्म हो जाएगा। तुम ही इस पृथ्वी के राजा बनोगे। जाओ। और इसके बाद सब जितने भी ब्रह्मलोक तक के जो भोग हैं, भुक्त्वा चेहा सिसा शक्त्या अंते माम संस्मर्ष्यसि, और अंत में तुम मेरा भजन करते हुए मेरे उस लोक को प्राप्त करोगे जहां बड़े बड़े सिद्ध संत भी नहीं पहुंच पाते। गण ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टाद् दशग्भिस्त्वाम यतो नावर्तते है। उस लोक को मेरे को प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। सभी ने, जो विरोधी थे वही सब सहयोगी बन गए। जा पर कृपा राम की हुई, कृपा करें सब कोई, सब सपोर्ट में आ गए। अंत में राजगद्दी पर अभिषिक्त हुए। उनका जो भाई था उत्तम, वो यक्षों से युद्ध किया, उसने उसी में मारा गया। सौतेली माता अपने पुत्र को ढूंढने गई तो दावानल में आग में चक्कर लपेट में आ गई, उसमें अपना शरीर जला के भस्म कर दिया। बाद में ध्रुव जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई को यक्षों ने मार दिया, तो यक्षों से भयंकर युद्ध करने लगे। यक्षों से युद्ध किया, हजारों यक्षों का संहार कर डाला श्री ध्रुव जी महाराज ने। तब वहीं उसी युद्ध के मैदान में मनु जी महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि
नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है बेटा, युद्ध बंद कर दो। युद्ध बंद कर दिया और युद्ध बंद किया तो कुबेर जी यक्षों के जो मुखिया हैं वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे क्षमा गुण से हम प्रसन्न हैं। इतने जल्दी तुमने अपने पूर्वाचार्यों के कहने से तुमने युद्ध बंद कर दिया, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो कुछ। तो बोले अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो आप भगवान के चरण कमलों में भक्ति हमें दे दीजिए। भक्ति दे करके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया। 2 विवाह हुए। 2 विवाह में से सबसे पहला विवाह ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ किया। उससे एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ कल्प। दूसरे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ वत्सर। महाबली ध्रुव की दूसरा भी विवाह हुआ। वायु की पुत्री इला से विवाह हुआ और उससे भी एक पुत्र उत्कल नाम के पुत्र को जन्म दिया और एक पुत्री को भी जन्म दिया। 36,000 वर्ष तक राज किया। अंत में बुढ़ापा आया तो सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र उत्कल को राज सौंप करके, ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को राजा बना करके और बद्रिकाश्रम चले गए। कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम। लोग कहते हैं ऋषिकेश चले गए, ऋषिकेश नहीं गए। मूल के अनुसार यदि आप देखोगे तो प्रययौ विशालाम, क्या लिखा है? प्रययौ विशालाम। विशालाम माने विशालापुरी, विशालापुरी माने बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए और वहीं पर भजन करने लगे। भजन करने लगे अलकनंदा के तट पर बैठ करके। तो अलकनंदा जब चलती है उधर तो जो गए होंगे उनको पता होगा, बहुत तेज शब्द करती है। तो शब्द अलकनंदा के शब्द से ध्रुव जी के भजन में विक्षेप होने लगा। तो गंगा जी का तट छोड़कर पहाड़ों में जाने लगे, गुफाओं की तरफ। जैसे ही गंगा जी का तट छोड़कर जाने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गईं और कहा भक्तराज आप आए थे, बड़ी प्रसन्नता थी, आप जा रहे हो, बड़ी दुख की बात है, क्यों जा रहे हो? तुम जैसे संत भक्तों की प्रतीक्षा तो तीर्थ भी करते हैं। बालापन से हरि भजे, जग से रहें उदास, तीर्थ हु आशा करें कब आवे हरिदास। हमारे जमुना मंदिर के जो पुजारी जी थे बड़े, वो प्राय इसको कहते थे जब संतों से मिलन होता था। तो एक बार बनाने वाले महाराज जी आए तो इतने प्रश्न, और गुरु भाई, और बोले बालापन से हरि, उनका तो स्वभाव था मजाक करना। बोले गुरु भाई लाओ, नांगा आया है, कुछ दक्षिणा दो, भेंट दो कुछ। तो बोले बालापन से हरि भजे पुजारी जी, जग से रहे उदास, तीर्थ हो आशा करें कब आवे हरिदास। हमारे पास का नंगे नवाब किले पे डेरा, ऐसे बोल के हंसने लगे। तीर्थ भी प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारे जैसे भक्तों की कि मेरे तट पर आकर स्नान करेगा तो हम भी तीर्थ हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृता। तीर्थों में क्यों जाते हैं संत जन? पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं संत जन। संतों के स्पर्श से, स्नान से तीर्थ पवित्र होते हैं। संत तो पहले से ही पवित्र हैं। ध्रुव जी की कोटि के महापुरुष तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। गंगा जी प्रकट हो गई और कहा आप मेरे ही तट पर रहकर भजन करो भक्तराज, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं इस क्षेत्र में अब मेरी लहरों से शब्द नहीं होगा। और जहां ध्रुव जी ने रहकर भजन किया, साधन किया, वहां पर अलकनंदा जी निशब्द रही, पर शब्द नहीं हुआ। कई लोग वो स्थान बताते हैं, ऋषिकेश का जो क्षेत्र है, स्वर्ग आश्रम का जो क्षेत्र है, उधर निशब्द है गंगा जी, तालाब सा भरा है, उधर शब्द नहीं होता। ऊपर भी लक्ष्मण झूला से ऊपर चले जाओ तो भी शब्द है, और पीछे चले जाओ तो भी शब्द कर रही हैं, आवाज कर रही हैं, वहां नहीं करते। तो कोई लोग ये स्थान भी बताते हैं, हो सकता है किसी कल्प में यहाँ साधन किया।
उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, परेशानी क्या है। समस्या तो तब है जब ये भी की जगह ही लगाता है व्यक्ति। क्या? जब भी की जगह ही लगाता है व्यक्ति के, नहीं वहां ही भगवान है, वैकुंठ में ही भगवान है, तो झगड़ा है। ही लगेगी, भी लगेगी तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, और भी हटा के ही लगा दो, वैकुंठ में भी भगवान है। लेकिन जैसे ही कहोगे नहीं वृंदावन में नहीं, केवल वैकुंठ में ही भगवान है, ही लगाओगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वहां भी भगवान, ध्रुव जी ने कभी की होगी साधना, इसको भी स्वीकार करते हैं। वहीं बैठ के साधन करने लगे, बहुत काल तक भजन साधन किया। अंत में भगवान ने पार्षदों से कहा जाओ ध्रुव जी को ले आओ, विमान भेज दिया। विमान उतर आया अद्रिकाश्रम की भूमि पर, गंगा के तट पर। तुरंत प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने, कहा कहो कैसे पधारे। बोले भगवान ने बुलाया है, चलो विमान में बैठ के। विमान भेजा है। तुरंत गंगा जी में स्नान किया, आचमन किया, ऋषियों को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, और जैसे ही उस विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, तैसे ही एक भयंकर काला काला पुरुष प्रकट हो गया। आहा, वो कौन है? वही है मृत्यु, मृत्यु देवता प्रकट हो गया। ध्रुव जी से बोला आप मृत्यु लोक में आए हो तो हमको स्वीकार करो, मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। बोले ठीक है स्वीकार तो कर लेंगे, सिर झुकाओ तुम, हमको इस विमान में बैठना है, सीढ़ी की जरूरत है। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महर्षि मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। मृत्यो मूर्ध्निम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उस अद्भुत ग्रह में जाकर के बैठ गए। अद्भुत ग्रह माने उस विमान में जाकर के बैठ गए। बताइए कोई ऐसा आज तक कोई इतिहास बताइए, कोई बड़े से बड़ा जोगी जपी तपी सन्यासी मृत्यु के सिर पर पैर रख के भगवत धाम गया हो सशरीर, कोई प्रमाण है ऐसा? लेकिन धन्य है भगवान की भक्ति है, आज भक्ति की विजय हो गई। इससे ये सिद्ध होता है कि ध्रुव जी की कोटि के महात्मा वो मृत्यु के अधीन नहीं होते, मृत्यु उनके अधीन होती है। विमान उड़ चला, सिर लटका के ध्रुव जी बैठे हुए थे। पार्षदों ने पूछा भगवत धाम जा रहे हो, खुशी होनी चाहिए, आपका प्रसन्न रहे होना चाहिए, आप सिर लटकाए क्यों बैठे हुए हो? बोले हम अपनी माता जी को छोड़ा है। जिस माता ने हमें जन्म दिया, अगर माँ ने हमें जन्म नहीं दिया होता तो हम भगवान की भक्ति कैसे करते? उसने हमें पाला पोसा नहीं होता तो भगवान की भक्ति कैसे करते? और आप भगवान की प्राप्ति कैसे होती? और आज विमान में बैठ के भगवत धाम कैसे जाते? हम अपनी माता को छोड़ाए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भक्तराज तुम जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ पीछे नहीं रह सकती। आगे देखो पर्दा खोल के विमान का, आगे जैसे ही पर्दा खोल के विमान का देखा ध्रुव जी ने, तो आगे दूसरा विमान जा रहा था और उसमें ध्रुव जी की माता जी विराजमान थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री ध्रुव जी महाराज चले सारे लोगों का अतिक्रमण करते हुए, सारे लोगों के दरवाजे पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के द्वार पर ऋषियों के साथ प्रकट होकर के उनका स्वागत सत्कार किया। शिवलोक में शिव जी ने स्वागत किया। अंत में भगवान के नित्य धाम पहुंच गए। भगवान ने वैकुंठ के द्वार पर आकर ध्रुव जी की अगवानी की और ध्रुव लोक में उनको निवास प्रदान किया। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज विराजमान है। आज भी जब विवाह होता है, भामर पड़ती है, तो अंतिम में जो सबसे अंतिम की क्रिया होती है वो होती है ध्रुव दर्शन, है ना? ध्रुव दर्शन ले लो, ध्रुव दर्शन कर लो। पंडित लोग, आचार्य लोग जो विवाह पढ़ते हैं वो ध्रुव जी का दर्शन कराते हैं, माने ये साक्षी हैं तुम्हारे कर्म के।